सबसे पहले मैंने इसको ऑन करना है, इसके चाबी स्विच को ऑन करके फिर मैं इसका किक लगाऊंगा, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम इसके सेंसर पर टच नहीं करेंगे, इसका खुफिया जो चोर स्विच है उसको ऑन नहीं करेंगे। चलिए मैं उसे टच करता हूं और आपको दिखाता हूं कि बाइक एक किक पर किस तरह स्टार्ट होता है। दोस्तों मैंने एक दफा टच कर लिया, अब मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखा दोस्तों, एक किक पर ये स्टार्ट हो चुका है। फिर दोबारा मैं इसे बंद करके ऑन करता हूँ, चाबी को मैंने ऑन किया, किक लगाई, दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट हुआ। अगर आप भी इसी तरह का खुफिया चोर स्विच लगाना चाहते हैं तो इसी वीडियो को आप लाजमी देखें। और चलें हम चलते हैं इस चोर स्विच को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पे हमारा कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इसके अंदर हमारा 50 रुपए का खर्चा आएगा और ये चोर स्विच हमारा खुफिया तैयार हो जाएगा। आप भी अपने बाइक को टच पर कन्वर्ट करें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए मैं ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करूंगा। ये मेरे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, दोनों एक ही नंबर के हैं। इनका नंबर जो है वो A1015 है। A1015 के दो मेरे पास ट्रांजिस्टर हैं और एक अदद मेरे पास 12 वोल्ट की रिले है। ये 12 वोल्ट के करंट से ऑपरेट होती है और ये 7 एम्पेयर तक का करंट ये बर्दाश्त कर सकती है। अब इनके कनेक्शन करने हैं। इनके कनेक्शन किस तरह करेंगे, इसके लिए मैंने एक डायग्राम पहले से बना दिया है। इस डायग्राम की मदद से हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, A1015 A1015, इनके कनेक्शन हमने करने हैं और ये है हमारे पास 12 वोल्ट की रिले। तो चलें कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो सर्किट है ये किस तरीके से वर्क करेगा और इसके कनेक्शन कैसे होंगे। ये दो ट्रांजिस्टर हमने ले लिए हैं, इनको हमने बिल्कुल इस तरीके से, इनका जो गोल वाला हिस्सा है इनको बाहर की तरफ रखेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैं रख कर इनकी सेंटर वाले जो पॉइंट है, एक तरफ वाला पॉइंट मैं इधर कर देता हूँ और दूसरे का भी इधर कर देता हूँ। ये भी इधर करके इनका जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको मैं आपस में जोड़ देता हूँ। जी तो दोस्तों, आपने देखा है इसका कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर का और इस ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली जो वायर है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो मैंने भी बिल्कुल इसी तरीके से इनकी सेंटर वाली जो वायर है इसको जोड़ दिया है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी जो एक सिरा है इसका और इसका, इनको भी मैंने आपस में जोड़ देना है। इनका ये वाला सिरा भी मैं आपस में जोड़ देता हूँ। देखा दोस्तों, दो सिरे मैंने इसके आपस में जोड़ दिए और ये दो पॉइंट अब इसके बाकी बच गए। अब हमने इसको इस रिले के साथ इसका कनेक्शन करना है। ये सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको हमने रिले के सेंटर वाले पॉइंट के साथ लगा देना है इस तरह। चलिए मैं इसको यहाँ पर सोल्डिंग करता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर ये वाला पेस्ट मैं लगा देता हूँ। ये लिक्विड पेस्ट है, ये मैंने खुद तैयार किया है। अगर आपने ये वाली पेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर इसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, आप इसको भी ज़रूर वॉच करें। ये वाला सेंटर वाला पॉइंट मैं इस रिले के सेंटर वाले पॉइंट से जोड़ देता हूँ। देखा दोस्तों, ये पॉइंट सेंटर वाला हमारा जुड़ गया। अब हमने अगला क्या काम करना है, अगला जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने इसके साथ जोड़ देना है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। इसके साथ भी हम थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे।
देखा दोस्तों, ये इसके साथ हमने टांका लगा दिया। अब इसको और इसको हम आपस में जंपर कर देंगे। इस वायर को हम इसके साथ लगा देंगे। यहाँ पर हमने जंपर कर देना है इसके साथ। फालतू वायर हमने काट लेनी है। अब इसके ऊपर पेस्ट लगाकर मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा जंपर लग चुका है। अब हमारे पास 4 पॉइंट आ चुके हैं। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला और ये। इसको भी मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। थोड़ा सा पेस्ट इसके साथ लगाकर इसको भी सोल्ड कर देता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आपको समझ आ सके। इसको भी मैंने सोल्डिंग कर दिया है। अब इसके साथ हमने 4 तारें लगानी है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। चले मैं तारें लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये वाली वायर जो है ये मैं इसके सेंटर वाले पॉइंट के साथ जोड़ूंगा। इसके साथ मैं थोड़ा सा पेस्ट लगाकर इसको सोल्डिंग करता हूँ। इसको हमने सेंटर वाले पॉइंट पर सोल्ड कर देना है। अब दूसरे कलर की वायर जो है इसको मैंने यहाँ पर सोल्ड करना है। दो वायरें हमारी इसके साथ लग चुकी हैं। अब एक और वायर हमने लगानी है इस पॉइंट पर। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पेस्ट है। अगर आपने खुद बनाना हो तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है और लाजमी जाकर विज़िट करें हमारे पेज को और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इस वायर के साथ भी मैं थोड़ा सा पेस्ट लगाता हूँ और सोल्डिंग इसके साथ लगाता हूँ ताकि आसानी के साथ इसको पकड़ ले। दोस्तों, कनेक्शन हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। ये दो वायर हमने एक कलर की लगाई और ये दो वायर हमने एक कलर की लगाई। अब मैं इसको बाइक के अंदर लगाकर आपको चेक करवाऊंगा कि आया कि ये हमारा जो टच सेंसर है ये किस तरह काम करता है। जी तो दोस्तों, इस टच सेंसर को मैं इस हेडलाइट के अंदर फिट करूंगा। पहले मैं इस हेडलाइट को खोल लेता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कनेक्शन इसके कैसे करने हैं। इसके अंदर हमने टच सेंसर के जो कनेक्शन करने हैं, ये दो वायर आपको नज़र आ रही हैं, एक सेंटर वाली और इसके साथ वाली। ये सेंटर वाली हमने न्यूट्रल पर लगानी है। इसका न्यूट्रल जो है इसके साथ लगानी है। कोई भी ग्रीन वायर हमने उतार कर उसके अंदर इसको लगा देना है। ये ग्रीन वायर लगी हुई है, इसको मैं निकाल कर इसके अंदर इसको लगा देता हूँ। अब इसको दोबारा इस ग्रिप के अंदर लगा दूंगा और ये वाली जो वायर है इसको हम करंट के साथ लगा देंगे। स्विच का जो करंट आ रहा है उसके साथ मैं इसको लगा दूंगा। ये वायर आपको दिखाई दे रही होगी, ये स्विच का करंट है, इसके साथ स्विच के साथ लगा हुआ है। ये वाली वायर मैं इसके साथ लगा दूंगा।
इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से टेप कर देता हूँ। ये पहले वाली टेप उतार देता हूँ। जी तो दोस्तों, इस सेंसर की 2 तारें हमारी लग चुकी हैं और 2 तारें हमारे बाकी बच चुकी हैं। अब हमने ये वाली वायर लगानी है। ये वाली वायर हमने ये जो चाबी स्विच के अंदर ये वाली ब्लैक और वाइट तार नजर आ रही है आपको, इसके साथ आपने लगा देनी है। ये चाबी स्विच का ये वाला कनेक्टर है। इसके अंदर आपको इस तरह की एक वायर नजर आ रही होगी, ब्लैक और वाइट। इसके साथ हमने ये वाली वायर लगा देनी है। इस पॉइंट वाली वायर हमने इसके साथ लगा देनी है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छील लेता हूँ। छील कर इसके साथ मैं ये वाली वायर लगा देता हूँ। जी तो दोस्तों, ये वाली वायर भी हमारी इसके साथ लग चुकी है। अब इस ग्रिप को मैं दोबारा इसके अंदर लगा देता हूँ और इस जगह पर टेप लगा देता हूँ। अब हमारी ये वाली वायर बच चुकी है। ये वाली हमारी सेंसर वाली वायर है। ट्रांजिस्टर से जो वायर आ रही है, इसको हमने उस जगह पर लगाना है जहां पर हमने इसको टच करना है और हमारा बाइक जो है स्टार्ट हो जाए। आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, इस जगह लगा सकते हैं, मीटर के नीचे। याद रखना है कि ये जो वायर है, ये बॉडी के साथ ना टच हो, फिर आपका सेंसर काम नहीं करेगा। आपने ऐसी जगह लगाना है जहां पर ये बॉडी के साथ टच ना हो। मैं इसको इसके साथ लगाता हूँ, इस हांडी के साथ, क्योंकि ये बॉडी के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होती। आपने कहीं किसी भी जगह लगा देना है, यहाँ पर इशारे के नीचे लगा देना है, या इस इशारे के नीचे लगा देना है, या इस जगह मीटर के नीचे ये भी रबड़ें यहाँ पर लगी होती हैं, इस जगह पर भी लगा दें। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ, इसके पेज के साथ लगाऊंगा और इसको चेक करूंगा। जी तो दोस्तों, कनेक्शन हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको कवर करने के लिए मैं इसके ऊपर टेप लगा देता हूं, ताकि इसके साथ से तारें आगे पीछे ना हों। देखा दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी है। अब इसको मैं बंद कर लेता हूं और आपको चलाकर स्टार्ट करके चेक करवाता हूं, आया कि ये जो सेंसर हमने इसके अंदर लगाया है, ये काम करता है या नहीं। मैं इसको जल्दी जल्दी बंद कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। जी तो दोस्तों, इसकी हेडलाइट को मैंने मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया है। अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आया कि हमारा जो टच सेंसर है वो काम कर रहा है या नहीं। चले दोस्तों, अब इस सर्किट को हम टेस्ट करते हैं। अब इसकी टेस्टिंग की बारी आ जाती है। टेस्टिंग करने के लिए मैं चाबी स्विच को ऑन करता हूं और किक लगाता हूं, इसको स्टार्ट करता हूं। देखते हैं कि हमारा जो चोर स्विच है वो काम करता है या नहीं। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं ये स्टार्ट हो रहा। अब हम इसका टच चेक करेंगे, आया कि हमारा जो चोर स्विच है वो काम कर रहा है या नहीं। इसका टच हमने जो इसके अंदर फिट किया था वो काम करता है या नहीं। इसको मैं एक दफा टच करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने इस पर एक टच किया। अब मैं इसे स्टार्ट करके चेक करता हूँ। देखा दोस्तों, हमारे जो सर्किट ने 100% काम किया है। अगर आप भी अपनी बाइक के अंदर इस तरह का सर्किट लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। इस पर आपका बिल्कुल 100 रुपए का खर्चा आएगा। अगर आपका भी बाइक आपके बाइक के अंदर बैटरी नहीं भी है, तब भी ये आपका जोर सोच का 100% काम करेगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल HQ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।
अल्लाह हाफिज।